हेलो गाइस, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट बटाकन। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259.20 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान हमें बताना है कि क्या होगा। अब कभी भी हमें छूट वगैरह दी जाती है वो हमेशा डिस्काउंट पर दी जाती है, और प्रॉफिट होता है वो हमें या फिर लॉस होता है वो हमें CP पर होता है। ठीक है, ये अंकित मूल्य पर हमें छूट दी जाती है। तो कितने की छूट दी गई है? 259.20 की छूट दी गई है। और कहाँ से दी गई है? ये 720 से। ये क्या है हमारे पास में? MRP, जो भी हमारे पास में अंकित मूल्य है वो। और ये क्या है? डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट MRP पर दिया गया है, तो हमें बताने की एक छूट कितने की है। ये 2 क्रमिक छूट दी गई है। इस वजह से क्रमिक छूट क्या होती है? मतलब लगातार छूटें। और क्रमिक छूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस एक्स, जो भी हमारे पास में एक्स टर्म दे रखी है, x मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 100। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे x ही हो, सेम टर्म। यहाँ पे 10% की हो सकती है, यहाँ पे 20% की, यहाँ पे फिर ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, फिर 10 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन -100 कर देंगे। और अगर यही हमारे पास में ब्याज वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट का है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो इसे कट करेंगे तो इससे पहले हमारे पास में परसेंटेज के लिए 100, क्योंकि ये हमारे पास में फ्रैक्शन में तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। और ये कट रहा है 12 × 6 = 72, 12 × 2 = 24, 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 72, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 36। मतलब 36% की हमें क्या मिली है? छूट मिली। अब 36% किन 2 क्रमिक छूटों का होता है? ये होते हैं 20% की 2 क्रमिक छूट मिल गई, क्या बनाती है? 36 की 2 छूटें बनाती हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी इतना तो पता ही होता है कि 2 क्रमिक छूट 20% की बनाते हैं। देखो इसके अंदर पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 20 + 20 कितने की हुई? 40 - 20 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो यह आ जाएगा 400। 400/100 करेंगे तो 4, और 40 - 4 करेंगे तो ये 36% ही आएगी। ठीक है, तो मतलब 20 की कितनी आई है? 20% की 2 छूट मिलेगी, तो वो 36% का हमें डिस्काउंट दिलाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अन्नू एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 44.80 का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब उसे छूट कहाँ से मिल रही है? अंकित मूल्य पर। अगर उसे अंकित मूल्य पर नाम देके वैसे डायरेक्ट दी होती तो हम CP/MP का रेशियो से कर लेते, लेकिन ये छूट हमें MRP पर दे रखी है। तो MRP कितनी दे रखी है? और छूट हमेशा MRP पर दी जाती है। ठीक है, MRP पर दी गई है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 20% की छूट दी गई, मतलब 1/5। 5 की चीज़ हमने 4 में बेच दी, तो उसका कॉस्ट प्राइस है वो प्रॉफिट होगा, वो किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पर। लॉस होगा वो भी। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के, अब सेलिंग प्राइस से ही तो हमें पता चलेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, मतलब 4 की चीज़ हमने 5 में बेच दी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे भी एक ही वस्तु की है, लेकिन ये यहाँ पे 4 आ रहा है इसकी वैल्यू, यहाँ पे 5 आ रही, तो हमें ये सबसे पहले सेम बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं MRP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो अनुपात दे रखा है वो लिखेंगे। यहाँ पे जो ब्लैंक है उसकी जगह पे ये साइड वाला आ जाएगा 4, और सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का है 4 और 5। यहाँ पे ब्लैंक के साइड में साइड वाला आ जाएगा। तो 25, 5 × 20 और 16। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है? 4 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44.80 का हुआ है। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछे, मतलब कि 16 की वैल्यू पूछे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 179.20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति प्रकाशक से एक पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदता है और 25% की छूट प्राप्त करता है। वह एक खुदरा विक्रेता से 10% की छूट पर 50 प्रतियां खरीदता है, तो उसे कुल छूट कितने की मिली है ये हमें बताना है। ठीक है, अब उसने बुक है ये किस रेशियो में खरीदी है? उसका रेशियो हो जाएगा, पहले उसने 100 खरीदी है, फिर उसने 50 खरीद दिया, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1 हो गए। और इस पे इसने कितने की छूट मिली है? पहली वाली पे 25% की, तो यह आ जाएगा 25% का डिस्काउंट।
और इस पे कितने की मिली है 10% का डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट एक पे मिला 25%, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50%, और ये हो जाएगा हमारे पास में 10% का डिस्काउंट हो गया। तो टोटल डिस्काउंट हमारे पास में कितना हो गया 50 प्लस में 10 60%, और टोटल हमारे पास में जितने भी आइटम थे उनका अनुपात कितना है, ये आ जाएगा 3। ये हमने अनुपात इसलिए बना दिया क्योंकि आगे चल के भी कटता तो हमने पहले ही कट कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 0। सॉरी, यह तो हमें परसेंटेज में ही निकालना है तो इसे कट कर देते हैं तो आ जाएगा 20%। फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना था तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताने की क्या होगा। 40% अधिक अंकित करता है जो भी उसका क्रय मूल्य है, 40% मतलब कि 2/5, 5 की चीज़ को 7 अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, मतलब कि 4 की चीज़ 3 में देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। 5 चौक 20 और 7 या 21, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे क्योंकि हमारे पास में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो किससे आता है 100 से जितना ज़्यादा है वो प्रॉफिट, 100 से जितना कम है वो लॉस। तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 105, तो हमें 5% का क्या हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि सीपी था ये एमपी था, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है और 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेचता है और बाकी हिस्सा पर चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या है। अब हम मान लेते हैं टोटल उसका सामान कितना है, एमआरपी 100 का था लेकिन उसने सीपी 100 का था लेकिन उसने 40% ज़्यादा उस पर मार्क किया, मतलब 140 बना लिया, ठीक है। तो उसमें से वो 70 वस्तुएं हैं, उसने 100 वस्तुएं खरीदी और 140 100 रुपये की 100 वस्तुएं खरीदी लेकिन उसने 140 अंकित कर दिया, ठीक है। उसमें 100 वस्तुओं में से उसने 70 वस्तुओं को तो 40% जो मूल्य चिन्हित किया था उस पर बेचा है, तो ये 70 को 40% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो इसका 40% कितना होगा 7 चौक 28, मतलब कि इससे 28 रुपये ज़्यादा 27 से, तो यह आ जाएगा 98 रुपये में बेचा, मतलब 70 की चीज़ उसने 98 में बेच दी है। फिर उसके बाद में उसने बाकी जो चीज़ बची है 30%, वो उसने जो ये वस्तु बचे 30%, इस पर जो चिन्हित मूल्य आएगा मतलब इसका 40%, इसका 40% कितना होगा 4 3 चौक 12, मतलब कि 12 होगा, मतलब कि 42 होगा इसका चिन्हित मूल्य। तो इस चिन्हित मूल्य पर उसने डिस्काउंट दिया है कितने का 40% का, तो इसका 40% कितना होगा 10% होगा 4.2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, मतलब कि 16.8 रुपये कम में, मतलब 42 रुपये के ऊपर उसने 16.8 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो उसने बेचा कितने का, उसने बेचे का माइनस करेंगे तो इसमें से 25.2 का बेच दिया, तो उसे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ या फिर टोटल लॉस हमें बताना है कितने का हुआ। तो 2 3 12, मतलब 123 में बेच दिया। कितने का सामान था 100 का सामान उसने 123 में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, जितना भी 100 से एक्स्ट्रा है वो उसका क्या जाएगा प्रॉफिट, मतलब कि 23.2% का उसका प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु बेचता है और उसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। जो भी उसने एमआरपी था उससे उसने मान लेते 100 था, ठीक है, इस पर उसने 20% की छूट मिली मतलब 80 पर, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे सूचित मूल्य पर 50% अधिक अंकित किया। ये 80 रुपये में सामान खरीद कर ले आया लेकिन उस पर एमआरपी कितने का था 100 का, तो इससे 25% अधिक उसने अब अंकित किया, ठीक है। अब मतलब 100 की चीज़ उसने 125 में बना दी लेकिन वो 100 की चीज़ को खरीद के 80 में लेके आया है, ठीक है। अगर यहीं से पूछ लेता उसका प्रॉफिट परसेंट तो ये हम 80 से निकालते कितने का उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उसने नई सूची पर जो ये सूची बनाई है इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। 10% कितना होगा 12.5, तो 20% कितना हो जाएगा 12 24, 25 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि ये 100 में बेच दी, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो अब उसे प्रॉफिट कहाँ से होगा, ये सीपी है और ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो 20 का छूट दिया और कहाँ से दिए ये छूट, सेलिंग प्राइस उसके लिए तो 80 रुपये था, उसने जितने में खरीदी वही उसके लिए, सॉरी कॉस्ट प्राइस उसके लिए 80 था, जितने में खरीदी वही होगा उसका।
4, वहीं से उसे प्रॉफिट होगा जहाँ से जितने खरीदी थी, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद में 492 में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य बताने की क्या होगा। देखो ये रेशो से हो सकता है, क्योंकि देखो उसने पहले 18% की छूट दी। 18% मतलब कि 9/50, मतलब कि 50 की चीज़ उसने 41 में ये छूट दी। ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि अगर वो कोई छूट नहीं देता तो वह 20% का लाभ कमाता। 20% मतलब 1/5, 5 की चीज़ 6 का प्रॉफिट, मतलब इतना प्रॉफिट वो कमाता। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 250 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 6 चौक 24, मतलब कि ये हमारे पास में आ गया उसका सेलिंग प्राइस आ गया। और हमारे इसके अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 492 दे रखा है, हमारा निकला है 246, मतलब कि 41 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हमें बताना है कि वस्तु का लागत मूल्य, मतलब कि 250 की वैल्यू बताने की क्या होगा। तो ये इसका डबल है, ये 2, और ये आ जाएगा 250 दूनी 500, मतलब कि वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी, 500 थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाना चाहिए कि ताकि उस पर 20% और 6.25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। ठीक है। तो 2 क्रमिक छूट दी है, कितने कितने की दी है, एक दी है 20% की, 8 20%, मतलब कि 1/5, 5 की चीज़ हमने 4 में दे दी। एक दी है 6.25, ये होता है हमारे पास में 1/16, मतलब कि 16 की चीज़ हमने कितने में दे दी, 15 में दे दी। ठीक है। तो ये कट रहा है, इसे कट कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 तिया 15, मतलब 4:3 आ गया। ठीक है। ये उसका सेलिंग प्राइस है, और सॉरी ये इसका मार्क प्राइस है, और ये उसने सेलिंग प्राइस मतलब डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बेचा है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उसके बाद में उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो उसे देखो इसने कितने की छूट दी है, 1 की छूट दी है, और किस पर दी है ये छूट, हमेशा मार्क प्राइस पर होते 4 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब कि उसने 25% की छूट दी है। तो CP/MP रेशियो से हो जाएगा आगे। ये क्या होता है, जो भी हमारे पास में 100 है, 100 से जितना भी ज़्यादा, मतलब जितना भी हमने डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर देंगे, और 100 से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 100 से हमने कितने का डिस्काउंट दिया, 25 का, तो 25 कम हो जाएगा 75 का, और फिर इसके बाद हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% ज़्यादा, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के अंदर ऐड कर देंगे 120 का। तो हमसे यही पूछा था कि लाभ परसेंट कितना है। तो यह जगह कट रहा है, इसे कट कर देते हैं। 15 से कट रहा है, 15 5 75, 15 8 120, मतलब इसका CP कितना आ गया, 5 आ गया, और MP कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है। तो हमें कितना अधिक अंकित करना चाहिए, 5 की चीज़ है, हमें वो 8 में बेचनी चाहिए, तो कितना अधिक अंकित करना चाहिए, 3, और कहाँ से अधिक अंकित करना चाहिए, CP से, 5 से मल्टीप्लाई बाई 100। तो यह आ जाएगा 60% हमें अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है, इसके बाद भी वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे 470 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये बताना है। ये भी CP/MP रेशियो से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है, इस इसका CP का मूल्य नहीं दे रखा, लेकिन MRP का मूल्य दे रखा है 550 दे रखा है। ठीक है। दुकानदार 20% की छूट देता है, मतलब कि 100 माइनस 20 कर देंगे, 80 में बेचता है वो उस चीज़ को, उसके बाद में भी उसे 10% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 10 कर देंगे 110, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 5 55, तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 8 5 40, मतलब कि 400 आ गई CP का, और उसने कितने में बेचा है, 470 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 70 का, और कहाँ से हुआ, 400 से, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 35/2, तो 17/17.5 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को यदि 20% और 12% के क्रमिक छूट पर 528 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 20% और 12%, मतलब कि 1/5, 5 की चीज़ को 4 में बेचा जाता है, और 12% 3/25, मतलब कि
25 की चीज़ को 23 में बेचा जाता है, कुछ कट नहीं रहा तो एज इट इज़ लिख देते हैं। 25 5 125, 23 चौक 92 में बेच दिया जाता है। और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 528 दे रखी है। तो हमें इसकी वैल्यू बताने की कितनी होगी, तो 528 इज़ द वैल्यू ऑफ 92 मल्टीप्लाई बाई 125 की। ठीक है, अब ये देखो पॉइंटों में आ नहीं रहा, अब यहाँ पे एक गलती होगी, मतलब उसने 12% की छूट दी थी, तो ये होता है 3/25, मतलब कि सॉरी 12% 3/25, तो 25 में से 3 की छूट दी है तो ये 22 आएगा, और 22 चौक 88। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 88 की। ठीक है, अब देखो ये देखते किससे कट रहा है, तो देखो ये पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि हमारे पास में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, एक भी पॉइंटों में नहीं दे रखा, मतलब पूरा पूरा ये कटेगा। और देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1 0 तो आएगा ऑप्शन के अंदर। उसके बाद में क्या आ रहा है, 1 0 के बाद में 1 0 तो आएगा, उसके बाद में ये एक, चलो 11 से इसे कट कर लेते हैं, 11 8 88, 11 चौक 44, 11 8 88, 8 6 48, मतलब कि 0 आएगा यूनिट डिजिट, 6 0 3 6 दूनी 12 5, मतलब 05 मतलब कि 750 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूटों के बाद में 642.60 में बेचा जाता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य हमें बताना है। मतलब 15% और 10% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं। 15% मतलब कि 3/20, 20 की चीज़ हमने 17 में बेच दी। 10% मतलब कि 1/10, 10 की चीज़ हमने 9 में बेच दी, तो इसका MRP हो जाएगा 200, और 17 निम में 153, 17 गुणा में 9। इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 642.60 दे रखी है, किसकी, 17 मल्टीप्लाई बाई 9 की। तो हमें 200 की वैल्यू निकालनी है, 2 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 53। तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा, 3 यूनिट डिजिट से अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये, और ये 6 दूनी 12, तो 12 आएगा यहाँ पे। और 3 की टेबल में 1 0 तो ये आएगी, ये 3 की टेबल में 2 किस पे आता है, 3 चौक 12 आता है। तो हमारे पास में 0 के बाद में 4 यूनिट आनी चाहिए, तो 0 के बाद में 4 1 पे ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार 25% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बाद में 535.50 में बेचता है किसी वस्तु का, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है। 25% 1/4, 4 की चीज़ 3 में बेच देता है। 15% 3/20, 20 की चीज़ को 17 में बेच देता है, तो उसका MRP हो जाएगा 80, और ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 17 दिए 51 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 535.50। ठीक है, इज़ द वैल्यू ऑफ 17 मल्टीप्लाई बाई 3 की हमें 80 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये पॉइंट से ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40, 1 0 आएगी, और यहाँ पे 8 5 40, फिर उसके बाद में 0 आ जाएगी, और उसके बाद में 8 5 40 मतलब कि 4 आएगा, मतलब 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है, 51। तो 51 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी पूरा पूरा डिलीट होगा ये 4। तो हमारे पास में मतलब यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए, 0 के बाद में 4 आना चाहिए, तो ये 1 में ही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर 840। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु को 30% और 15% की छूट के बाद में 547.40 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 30% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद में 30% मतलब कि 3/10, तो 10 की चीज़ को 7 में बेच दिया जाता है 30%, और 15% मतलब 20 की चीज़ को 17 में बेच दिया जाता है, तो यह जगह 200, और 17 7 119। ठीक है, इस 119 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 547.70 40 इज़ द वैल्यू ऑफ 119 की। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसका MRP बताना है। ये 2 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 0 तो आएगी एक, ये वाली 0, और उसके बाद में 4 दूनी 8, और 17 7 119, 9 के पहाड़े में 8 किस पे आता है, 9 दूनी 18, मतलब कि 0 के बाद में 2 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो
देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन ए की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मतलब 920। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु को 25% और x% के दो क्रमिक छूटों के बाद में 612 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 है, तो x का मान बताना है कि क्या होगा। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, इसका सबसे इजी तरीका है, जो भी हमारे पास में अंकित मूल्य दे रखा है उस पर पहले कितने की छूट दी जाती है, 25% की, मतलब कि 4 की चीज़ 3 में दे दी जाती है। ठीक है, 4 की चीज़ 3 में दे दी जाती है, फिर वो x की, और फिर वो टोटली कितने में बेच दी जाती है, एक 612 में दे दी जाती है। तो हमें ये बताने की दूसरी वाली छूट हमने कितने रुपए की दी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0, ये कट रहा है तो इसे काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 3 चौक 12, यहाँ पे आ गए 240 और यहाँ पे आ गए 204। तो इसका मतलब है कि हमने 240 की चीज़ कितने में बेच दी, 204 में बेच दी। तो हमने कितने की छूट दी है, 36 की छूट दी है। और कहाँ से दी है ये छूट, ये छूट दी है 240 से। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 36, 12 24, 2 से 5, तो यह जाएगा 15%, मतलब 15% की हमें छूट मिली है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद में 288 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। 20% और 25% की दो क्रमिक छूट। 20% मतलब कि 5 की चीज़ 4 में बेच दी जाती है, और 25% 4 की चीज़ 3 में बेच दी जाती है। तो मतलब कि 5 और 3 आ गए, और इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 288 दे रखी है। 288 इज़ द वैल्यू ऑफ 3, और हमें 5 की वैल्यू बतानी है। तो ये 3 नीम 27, 3 छिंग 18, तो यह जगह 0, और 6 5 30, 3 45, 48, मतलब कि 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद में 288 में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, तो उस x का मान हमें बताना है कि कितना होगा। मतलब कि 480 की वस्तु हमने 480 की वस्तु 480 की वस्तु हमने 25% छूट, मतलब कि 4 की चीज़ हमने 3 में दे दी, और एक x% की छूट के बाद में हमने कितने में बेच दी, 288 में बेच दी। तो हमें x की वैल्यू बतानी कि क्या होगा। 4 दूनी 8, 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 0, 180 आ जाएगा। और ये 3 से कट रहा है, 3 नीम 27, 3 छिंग 18, ये आ जाएगा x% की वैल्यू आ जाएगी 96 बटे में 180। तो हमने कितने की छूट दी, कितने की, ये आ जाएगा 96 बटे में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, मतलब 120। मतलब कि हमने 96 की चीज़ 120 में बेची। आगे ये कट रहा है तो इसे और कट कर देते हैं। 12 8 96, 12 एकम 12, 0, मतलब 4 बटे 5। कितने की छूट दी है, ये आ गया इसका CP, और ये आ गया हमने जिसमें ये सेल किया है। तो हमने एक की छूट, मतलब एक रुपये का डिस्काउंट दिया है। कहाँ से दिया है, ये 5 से, तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका MP। तो एक की छूट दी है कहाँ से, 5 से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ जाएगा 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक वस्तु की कीमत 40,000 रखी गई है, एक खुदरा व्यापारी पहले 62.5% कीमत पर 10% की छूट देता है, शेष कीमत पर 4% की छूट देता है, तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना है। हमने मान लिया 100 वस्तुएं खरीद दी इसने, और कितने खरीद दिए, 100 रुपये की खरीद दिया। ठीक है, 100 वस्तुएं खरीद दिया, तो उसने पहली 62.5 वस्तु है उस पर इसने कितने की छूट दी है, 10% की, मतलब उसे कितने में बेचा है, 90% में बेचा है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 56.25। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में कितनी वस्तुएं बच गई, 100 में से हमने 62.5 बेच दी, तो हमारे पास में कितनी बच गई, 37.5 बच गई। ठीक है, उसे हमने 4% की छूट, मतलब कि 25 की चीज़ हमने कितने में बेच दी, 24 में बेच दी। 25 की चीज़ को हमने 24 में बेच दिया। ठीक है, तो इसके हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अब ये टोटल हमारे पास में कितने का डिस्काउंट मिला है ये पूछा गया, तो इसका टोटल ऐड कर देंगे।
तो 0.25 और 100 से जितने कम आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका डिस्काउंट आ जाएगा 12,9, मतलब कि 92.25 में बेचा है तो हमारे पास में प्रॉफिट वो हो जाएगा 7.75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 20%, 10% और 15% की एकल छूट किस एकल समतुल्य के बराबर, किस एकल छूट के समतुल्य के बराबर है। तो इन सब का कर्मिक निकाल देंगे फॉर्मूलेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 और 20 का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 और 20 का कितना आ जाएगा 30, 30 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 28, और 28 प्लस में 15 का निकालना है, 15 का निकालना है और फिर माइनस करना है 28 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में 100। तो ये आ जाएगा 43 माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.20 आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, वैसे इसे माइनस कर देंगे 43 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 38.8%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि मुद्रित मूल्य 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें बताने की क्या होगा। ठीक है, तो जो मुद्रित मूल्य है उस पर हमने कितने की छूट दी है 21% की, तो CPMP रेशियो से हो जाएगा, ये हमने कितने की छूट दी है इस पर 21% की, मतलब कि 79 माइनस कर देंगे 100 में से, और 21% का लाभ होता है तो 21% मतलब कि 121। तो ये हमारे पास में आ गया CP और ये आ गया MP। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा गया है कि CP और SP के बीच का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इसका पूछा तो यही आ जाता हमारे पास में रेशियो, लेकिन ये आ गया हमारे पास में CP का 79%। अब हमें इस 79 पर बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट होता है 21% का, तो हमारे पास में जो सेलिंग प्राइस होगी वो इसका 121% होगी। ये वैल्यू अगर हमारे पास में 100 की है, CP क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो ये क्या आ जाएगी 100% होता है, तो इस पर 21% का प्रॉफिट मतलब कि 121 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, 79 से 79 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर की तरफ चल जाएगा और ये आ जाएगा 120 बच जाएगा, 100 रेशियो 121 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।